तो वहीं उत्तराखंड के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार सुबह उन्होंने उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री से संगठन और सरकार को बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा की गई। साथ ही भावी रणनीति पर भी मंथन किया गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी की जा रही है और संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ भट्ट दिल्ली आए हुए हैं। अभी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई है। क्या चर्चा हुई दोनों के बीच में, आइए बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल वो भी पहुंचे थे, लेकिन सुबह हम लोग समसामयिक विषय होते हैं, राजनीतिक विषय से ज़्यादा, और उन सब विषयों में उन्होंने चर्चा किया। भविष्य में अच्छा संगठन बने, कार्यकर्ताओं उत्साह खड़ा हो, उस दिशा हम लोग प्रयास करें। अब आपने कमान संभाली है नए अध्यक्ष के तौर पे, क्या जिला स्तर पे भी संगठन में कोई फेरबदलाव होने की उम्मीद है? देखिए, जब नया संगठन बनता है तो हर स्तर पर जो आवश्यक चीज़ें हो तो की जाती हैं। जिला स्तर पर भी होगा, प्रदेश स्तर पर भी कुछ कार्यकर्ता नए जुड़ेंगे। सब प्रकार के काम भविष्य में आपको दिखाई देंगे। पंचायत चुनाव तो अब नज़दीक आ गए हैं, इसको लेके संगठन की क्या तैयारी है? देखिए, अभी केवल हरिद्वार का पंचायत चुनाव का विषय है, उसके लिए हम लोगों ने अभी अपनी टीम वहाँ भेजी है। प्रमुख कार्यकर्ता उस काम में लगाए गए हैं। और क्योंकि पिछली बार तो हमारे मात्र 4 जिला पंचायत जो घोषित थे उनमें जीते थे, उसके बाद भी पार्टी ने वहाँ पर अध्यक्ष बनाया। तो इस बार तो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास कार्य वार्ड स्तर तक, गांव के हर वार्ड तक हुए हैं, उसका लाभ हमको मिलेगा। और हरिद्वार के अंदर के जो पंचायत के चुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात सरकार और संगठन को लेकर हुई है। साथ ही जल्द ही जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी तक में भी बदलाव होंगे। कैमरामैन अंकित के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। उधर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2017 से 22 तक हुई गड़बड़ियों पर विजिलेंस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। शुक्रवार को विजिलेंस टीम यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची, दस्तावेज वहां पर खंगाले गए और विजिलेंस की टीम आगे भी ये कार्रवाई जारी रखने वाली है। आपको बता दें, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी फर्जी भर्ती, सामान की खरीद फरोख्त, फंड के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आदेशों के बाद विजिलेंस की टीम जांच में जुट गई है। आज आयुर्वेद यूनिवर्सिटी फिर पहुंची विजिलेंस की टीम और टीम यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। वहीं विजिलेंस टीम पहुंचने से यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से बन गया है। शुक्रवार को भी ये टीम यहां पर पहुंची थी, कुछ दस्तावेज खंगाले गए थे, कुछ को बरामद भी किया गया था। आज एक बार फिर से कैंपस पहुंची है विजिलेंस टीम। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भी फर्जी भर्ती को लेकर सदन में उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि विधानसभा में बैकडोर भर्ती, कोऑपरेटिव भर्ती, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भर्ती, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए और भर्तियों में बड़े नेताओं और बड़े ऑफिसर्स पर भी एक्शन होना चाहिए। तो जो भी हमारे संस्थान है, चाहे हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग है, चाहे लोक सेवा आयोग है, चाहे कोऑपरेटिव की भर्ती है, चाहे विधानसभा की भर्ती है, अगर उन भर्तियों में पैसे लेकर कोई आएगा और वो भर्ती हो जाएगा तो उसके मन में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होगा। वो राज्य की सेवा में निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने के लिए कहीं योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। जैसे आज यूके SSSC की में बड़ा भर्ती घोटाला पकड़ा गया, जिसमें अभी बहुत बड़े बड़े जो है सफेद पोश और बड़े अधिकारियों को मुझे लगता है कि जेल के पीछे जाना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं अलग अलग भर्ती घोटालों में। ऐसे में अब विपक्ष का भी यही कहना है कि जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी खुलासे होने चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखेंगे तो यूके SSSC में यहां पर आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में आज फिर से विजिलेंस की टीम पहुंची है। इस तरह कॉर्पोरेटिव की जो भर्ती है उसमें हाईकोर्ट ने एक बार फिर से जवाब तलब किया है कि आखिर जो 4th क्लास की भर्ती थी उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां रही। लोक सेवा आयोग को लेकर या दूसरे आयोगों को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि और भी जगहों पर अगर इस तरह से गलतियां होंगी तो सरकार कड़ा एक्शन लेगी। और अब विपक्ष भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री को सभी भर्तियों का जो पिछले 5 सालों में हुई है सभी की जांच होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने यहां पर अप्लाई किया, जो युवा थे, उनके सामने कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह ना रहे। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा सवाल उनके भविष्य के सामने है कि उनका क्या होगा। हमारे साथ सरकार के मंत्री गणेश जोशी है। सर, जो एक्शन इस वक्त पुष्कर सिंह धामी ले रहे और जितनी भर्तियां हुई हैं वो सभी जगह फर्जीवाड़ा दिखता है, आपको लगता है एक्शन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।
उसका जीरो टॉलरेंस की सरकार धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं नहीं लगता कहीं भी कोई गुंजाइश छूटेगी। अगर कोई दोषी होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली बार आपने देखा होगा किसी आईएएस एस राजू ने कल ये तक बहस दिया कि कई नेताओं का मेरे ऊपर प्रेशर था, फोन आते थे कि हाँ इनको नौकरी लगाओ और मैं पुलिस जांच में नाम लूंगा। तो आपको लगता है अगर कोई मंत्री, विधायक, अगर कोई भी होगा तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा को, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही पुष्कर सिंह धामी जी है जिन्होंने सबसे पहले किसी आईएएस को अगर जेल भेजने का उत्तराखंड में हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो सफेद कोच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने सभी जो भी मामला उनके संज्ञान में आ रहा है उसकी बाकायदा विजिलेंस से जांच हो रही है, एजेंसी से जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने सुना सरकार में मंत्री गणेश जोशी जो साफ तौर पे कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने जो ठानी है कि जो भी विभाग गलत कर रहा है, जहां पर गड़बड़ियां हैं वहां पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या कोई बड़ा अफसर अभी जेल जाएगा? क्या किसी बड़े नेता के गिरेबान तक हाथ पहुंचेंगे विजिलेंस के, पुलिस के, एसटीएफ के? ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन हाँ, जांच जरूर चल रही है और भर्तियों को लेकर पूरा बवाल